क्या आपको लगता है कि ठंडे पानी के नहाने से, ठंडे पानी को पीने से आपको सर्दी खांसी होता है? तो आप अभी सच्चाई से अनजान हैं। असल में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो समाज हमसे छुपाया है, जिसके बारे में असल में सच क्या है वो हमें बताया ही नहीं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम करते तो हैं लेकिन सही नहीं। आज के टाइम में भी लोगों को लगता है कि उन्हें सर्दी खांसी ठंडे पानी से नहाने से और ठंडे पानी को पीने से होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें एक टाइप ऑफ वायरस हैं जो लोगों के छींकने और खांसने से फैलते हैं, ना कि ठंडे पानी की वजह से। इसीलिए गाइस, कोरोना के बाद भी आपको मास्क लगा करके पब्लिकली चलना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि ब्रश को ठीक तरीके से कैसे किया जाता है? शायद आप नहीं जानते होंगे। इसका तरीका ये है कि उसे 2 मिनट तक करना चाहिए, उसे 1 सेकंड भी कम नहीं, पूरा 2 मिनट। उसका ठीक तरीका ये है कि टूथपेस्ट को सबसे पहले अपनी उंगली पर रख करके, अगर जो आप ब्रश पर रखते हैं तो उसका जो मात्रा है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि एक मटर के दाने से भी छोटा। अगर जो आप बच्चे को दे रहे हैं तो जो चावल एक दाना होता है उतना होना चाहिए टूथपेस्ट, बट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सबसे पहले आपको टूथपेस्ट को अपनी उंगली पर रख करके अपने दांत के चारों तरफ लगा लेना है, बस 15-20 सेकंड के लिए। उसके बाद अपने ब्रश को गीला करना है, देन उसके बाद अपने काम को अंजाम देना है। तो ये होता है सही तरीका। आप में से 75% लोगों को ये नहीं पता होगा कि बैग को असल में टांगा कैसे जाता है। बैग को हमेशा पीछे नहीं, आगे टांगना चाहिए। पीछे टांगने से होता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो टेढ़ी होने लगती है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपकी ये हाइट है ये भी पूरी तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो अगर जो आप चाहते हैं कि आप अपनी हाइट को भी इंक्रीज़ कर लें जितना वो होनी चाहिए, तो प्लीज़ बैग को पीछे टांगना कम करिएगा। अगर जो आप टांगते भी हैं, अगर जो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है पब्लिकली जाने में आगे टांग करके बैग, तो आपको बैग का वज़न कम कर लेना है, जितना हो सके उतना। अगर जो आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपने बैग में बुक उतना ही रखना चाहिए जितना कि काम हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि एक दिन की बात थोड़ी ना है, आपको कॉलेज स्कूल रेगुलर जाना है, सालों साल तक जाना है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है आपके बॉडी पर। बट ऐसे तरीके से वो पड़ेगा कि आपको फील ही नहीं होने देगा। फिर जब आपको इसके बारे में पता चलता है तो आपको पछतावा होता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता, बट आप ऐसा करते हैं। और काफ़ी लोग तो अभी भी ईयरफोन को ऐसे लगाते हैं, बट उसका सही तरीका ये है, ईयरफोन को हमेशा ऐसे लगाना चाहिए, जो कि मैं भी नहीं लगाता। आप जैसा लगाते हैं वैसे ठीक है, बट ये एक तरीका है, असल में सही तरीका। और मैं भी इसको गलत तरीके से ही लगाता हूँ, और शायद मैं लगाऊँ भी, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर जो उसे सही तरीके से लगाते हैं तो वो जो ईयरफोन होगा वो आपके कान में परफेक्टली बैठ जाएगा, जिसकी वजह से वो दौड़ने पर भी गिरेगा नहीं। इसी तरीके से फ़ोन चार्जिंग का भी एक मिथ है कि फ़ोन लगाकर रात में नहीं सोना चाहिए। भाई, वो पहले के फ़ोन थे जिनमें बेकार बैटरी लगती थी, जो ब्लास्ट हो जाते थे। उस टाइम में बैटरी की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, बट आज की डेट जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फ़ोन को जब मन करे, जितना मन करे उतना चार्ज करो, नो प्रॉब्लम। बस देखना कहीं वो ज़्यादा ना चार्ज हो जाए। और कमेंट में बताना कि आपने अभी तक एनिमल मूवी देखी या नहीं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.